नाज़रीन, 5 साल तक घरों में बैठ के कभी गालियाँ देने वाली, बद्दुआएँ देने वाली वो कौम जो कभी लाइनों में लग के आटे के लिए ज़लील हुई, तो कभी बिलों की सूरत में ज़्यादा चार्जेस लगने पर अपने ज़ेवर, अपनी बहुत सी चीज़ें बेच कर अपने बिल अदा करने वाली कौम। किसी वक्त कोई बहरान देखती तो किसी वक्त कोई बहरान देखती और महंगाई की चक्की में पिस के रह जाने वाली कौम आज फिर नए ख्वाब सजाए उन्हीं वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों, अशराफिया के पंजों में दोबारा से अपने आप को उनकी गाड़ियों के सामने धमाल डालते हुए, मैं तो हैरत ज़दा हो जाता हूँ कैसे धमाल डाल रहे हैं, कैसे उनको दावतें दे रहे हैं अपने अपने डेरों पे बुलाने के लिए, उन्हीं लोगों से उम्मीदें वाबस्ता करके जिन्होंने 5 साल इनका खून निचोड़ा। ना कोई प्लानिंग, ना कोई मंशूर, ना कोई नज़रिया, ना कोई फ़िक्र। उनको तो सिर्फ अपना 5 साल जो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को दोबारा, इन्वेस्टमेंट को दोबारा से अपने अगले साल की तैयारी, 5 साल की तैयारी के लिए उसको अपना पूरा करते हैं। पता नहीं इस कौम को किस दिन शऊर आएगा और किस दिन समझेगी जो 75 साल से लगातार इसी निज़ाम के अंदर बार बार और नस्ल दर नस्ल, यानी उन्हीं जागीरदारों, सरमायादारों, वडेरों, अशराफिया, उनकी औलादें नस्ल दर नस्ल हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और मुल्क का कहाँ से कहाँ क्या हाल था मुल्क का और कहाँ पहुँच चुके हैं। मेरे जो नस्ल दर नस्ल थी उन्हीं की औलादों में से वो मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, नए नए ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और कोई लोग बिक जाएंगे ज़ाती मफादात की, कोई गलियाँ, खम्बों, नालियों, अपने बेटों की जॉब्स, नौकरियों और इन सारी सिचुएशन, किसी को कोई अटका हुआ काम निकलवा देगा, किसी को कोई थाने से बरी करवा देगा, किसी की कोई बेटी की नौकरी लगवा देगा। ज़ाती मफादात पे हम मुल्की मफादात को हमेशा मार देते हैं और इसी वजह से आज जिस सतह पे हम खड़े हैं, हमारी तमाम परेशानियों, हमारे तमाम मसाइल की असल जड़ ये फरसूदा, करप्ट, अवाम दुश्मन निज़ाम है, जिसके ज़रिए ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं जो इस काबिल ही नहीं है, जो अमानतदार, दयानतदार, शरीफ नफ्स इंसान हो कि इस मुल्क का सोचें, इसकी आवाम का सोचें। उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता। तक शऊर पहुंचाना चाहता था अपने मैसेज के ज़रिए। अगर आप अपनी नस्लों का मुकद्दर बदलना चाहते हैं तो याद रखिएगा उसका एक ही हल है और वो ये करप्ट, फरसूदा, अवाम दुश्मन निज़ाम, जिसके ज़रिए 75 साल से हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, यानी कौम ज़लीलो ख्वार हो रही है, अवाम ज़लीलो ख्वार हो रही है और हुक्मरान, वो अशराफिया, वो करप्ट, वो बदयानत लोग पूरी ज़िंदगी नस्ल दर नस्ल अपनी इंजॉय कर रहे हैं। उनको परवाह ही नहीं है कि कौम कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। ज़रा नीचे जाके चेक करें, जो बेचारे लोग बेरोज़गारी और महंगाई की सूरत में जिनके 2 वक्त रोटी, जिनके पास लुक़मा लेने के लिए नहीं है, उनको किस तकलीफ़ में है। ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग, उन्हें आम गरीब इंसान का एहसास कहाँ है, वो फील महसूस कैसे कर सकते हैं? वो तो इस सिचुएशन से गुजरे नहीं। तो खुदारा, अगर आप अपनी कौम, अपना आवाम, अपना मुकद्दर बदलना चाहती है तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि हमें इस करप्ट, फरसूदा, अवाम दुश्मन निज़ाम को पहचानना होगा, जिसके ज़रिए ये लोग सेलेक्ट होकर हमारे सरों पे मुसल्लत होते हैं और 5 साल के लिए हम ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में शऊर अता फरमाए ताकि हम एक भेड़ बकरियों की तरह, जो एक हजूम है, वहाँ से एक कौम की तरफ हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो और एक मंजिल पर हम पहुँच सकें।